नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नोटिफिकेशन आपका जो है वो जारी हुआ है, जिसकी तारीख आप आज की यानी कि 7 अक्टूबर 2023 की जो है वो देख पाएंगे। इसमें आपका जो पहला चरण है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका पहला चरण है, उसके संदर्भ में कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। उसी के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जो के पाठक जी हैं, अपर मुख्य सचिव, उनके द्वारा सभी जिला पदाधिकारी बिहार के जो हैं उनको यह पत्र लिखा गया है, जिसमें आप सेंटर में बिहार सरकार शिक्षा विभाग देख भी पाएंगे। अब क्या सारी बातें एक एक करके इसमें जानते हैं। तो लिखा है, वहां से आप अवगत हैं कि माह अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी। जैसे कि आप सभी को पता है, उक्त परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही घोषित होने की आशा है, जो कि आपको पता है कि वही लगभग 10 से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट जारी होने के लेकर के बात चल रही है। परिणाम घोषित होने के पश्चात शिक्षा विभाग को बड़ी संख्या में शिक्षकों के योगदान और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना जो है वो होगा। इसके लिए अनुरोध है कि आप जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्थल चयनित कर लें जहां औसतन 2 से 3 हजार के बीच में शिक्षकों के योगदान की जो प्रक्रिया है वो 4 से 5 दिनों के भीतर जो है वो हो सके। कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे एक एक सेंटर बना करके वहीं पर ही आपकी ज्वाइनिंग जो है वो दी जाएगी। बाकी आगे लिखा है, प्राप्त अनुभव के आधार पर इस काम के लिए आपके जिले में उपलब्ध जिला प्रबंधन, जिला निबंधन और परामर्श केंद्र डीआरसीसी जो है वो पूरी तरीके से उपयुक्त साबित होती है। यानी पूरा ये जो कार्यभार है डीआरसीसी को सौंपा जा रहा है। इसके अलावा एक अल्टरनेट स्थल का भी चयन करने को लेकर के बतौर बैकअप तैयार करके रखा जाए। मान लीजिए कि उस जो प्राइमरी ज्वाइनिंग सेंटर उस पर किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है, तो एक अल्टरनेट भी आपके पास रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। केंद्रीकृत तरीके से एक सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है, अतः सभी प्रकार की जो ज्वाइंट फॉर्मेलिटीज हैं वो ऑनलाइन होंगी। ये चीज हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे एक न्यूज़पेपर में, मॉर्निंग की न्यूज़पेपर में हमने आपको बताया था, जहां पर ऑनलाइन आपका सारा डाटा वगैरह फीड रहेगा। और यहाँ पर भी वही चीज बात की गई है कि एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सभी प्रकार की ज्वाइंट फॉर्मेलिटीज सारी की सारी ऑनलाइन ही होगी और सभी अनुशंसित शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए ज्वाइनिंग होगी। तो ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक होता है, तो उसी से ही सारे जो भी आपका डाटा है जो आपने ऑनलाइन फिल वगैरह किया होगा वो मैच कर लिया जाएगा और साथ ही आपकी जो पहचान है वो भी यहाँ पर फीड हो जाएगी। आगे है, उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए माह अक्टूबर 2023 जो है उसके मध्य में शिक्षकों के योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन और परामर्श केंद्र जो डीआरसीसी और एक बैकअप केंद्र में व्यवस्था स्थापित करने की कृपा की जाए। इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर अक्टूबर 2023 की बात की गई, यानी कि इसी में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। वही मैंने बताया कि 10 से 16 लिखा था, मान के चलिए कि 15, 14 या 16 अक्टूबर तक रिजल्ट आपको देखने को हर हाल में मिल जाना चाहिए, जिसमें माह अक्टूबर 2023 को लेकर ही देखिए शिक्षकों के योगदान की बात की गई है। बाकी यहाँ पर डीआरसीसी और एक बैकअप केंद्र में व्यवस्था स्थापित करने की कृपा की जाए। इन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में क्या क्या होना चाहिए, तो कंप्यूटर है, प्रिंटर्स है, यूपीएस है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से अरेंज करने के लेकर के यहाँ पर बात की गई है। और जिसका जो व्यय है पूरा पूरा वो व्यय शिक्षा विभाग द्वारा ही वहन किया जाएगा। बाकी लास्ट में ये लिखा है, शिक्षकों की ज्वाइनिंग की जो तिथि है वो विभाग के द्वारा अलग से सूचित की जाएगी, वो तो रिजल्ट के बाद सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। तो यही लेटर जो है वो सभी को भेजा गया है मुख्य सचिव जो है उनके द्वारा, अपर मुख्य सचिव के द्वारा, और आज की तारीख आप यहाँ पर देख पाएंगे 7/10/2023 की। तो ये आपको काम करना है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को तैयार करके रखना है ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और अगर कोई प्रकार के डॉक्यूमेंट में कोई प्रकार की गलती है तो एफिडेविट है और बाकी जो भी आपके पास संभव प्रयास हैं वो आपको पहले से तैयार करके रखना है। ये नहीं कि जब रिजल्ट सर पर आ जाए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाए तब आप सारी चीजें जो है वो स्टार्ट करें। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।